हुज़ैफ़ा, आई विल स्टार्ट विद यू। ये बताएं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक मोहसिन नकवी और राना सनाउल्लाह और डॉक्टर तारिक फजल ने भी इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने की कोई कमिटमेंट दी थी, और ये फैसला वज़ीर आज़म से मोहसिन नकवी की मुलाकात के बाद तब्दील हो गया है। ये जो क्लेम किया जा रहा है, इसकी क्या हकीकत है? देखिए, मुझे इस क्लेम का तो नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर पता है कि जब सलमान सफ़दर साहब जिन्हें फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया गया था और उन्होंने एक रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने कहा कि 85% उनकी बिनाई चली गई है, तो मुझ समेत तमाम कैबिनेट मेंबर्स को तशवीश हुई थी। ज़ाहिर है इंसान की सेहत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती और कोई सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे, कोई सज़ा-याफ़्ता कैदी हो या अपनी जगह पे, लेकिन सेहत पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जब तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतालबा आया कि चूँकि 80% बिनाई चली गई है और बिनाई जो है वो डे बाय डे जो है वो ब्लाइंडनेस की तरफ जा रही है, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इन्हें शिफा आई ट्रस्ट मुंतकिल किया जाए। तो उस पे पूरी कैबिनेट का, वज़ीर-ए-आज़म साहब का, सबका एक ही फैसला था कि बिल्कुल शिफा क्या, जो बेहतरीन अस्पताल जहाँ ये कहें वहाँ मुंतकिल करना चाहिए। क्योंकि हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि सलमान सफदर साहब फ्रेंड ऑफ कोर्ट हैं और कोर्ट के कहने पे उन्होंने पूरी एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करानी है और उसमें ज़ाहिर है थोड़ी बहुत 19-20 तो हो सकती है, लेकिन इतना बड़ा सफ़ेद झूठ नहीं हो सकता। लेकिन जब मेडिकल बोर्ड ने इंक्वायर किया और बानी तहरीक इंसाफ की बिनाई को जो है एवेलुएट किया गया, जो तरीक़ेकार होता है, तो पता चला कि एक आँख तो उनकी अल्हम्दुलिल्लाह 6/6 है, लेकिन दूसरी आँख जो है वो ग्रेजुअली बेहतर हो रही है। यानी जो सलमान सफदर साहब हैं उन्होंने ये तो बताया कि 85% बिनाई जो है वो चली गई थी। ये नहीं बताया कि ऑपरेट होने के बाद जो प्रोसीजर हुआ, उनकी बिनाई जो है 6/24 से अब 6/9 पर आ गई है। यानी 70% अब उनकी बिनाई बेहतर हुई है और रोड टू रिकवरी बड़ा तेज़ है। उन्होंने वही हरकत की कि कुरान पाक में लिखा हुआ है नमाज़ ना पढ़ो, लेकिन आगे ये भी लिखा हुआ है अगर नशे की हालत में हो। ये तो बता दिया कि बिनाई जो है वो मुतासिर हुई थी, ये नहीं बताया कि इलाज के बाद वो अब तेज़ी से बेहतर हो रही है। तो ज़ाहिर है जब कल डॉक्टर्स ने इसको इवैल्यूएट किया, तो ओके। उन्होंने खुद कहा, क्योंकि रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो जब बार-बार कहा जा रहा था कि शिफा आई ट्रस्ट में है, उन्होंने चेक करने के बाद बताया कि जब कोई ज़रूरत नहीं है और ये बिल्कुल ऑलरेडी उन्हें इंतहाई अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, उनको 2-3 दफ़ा, 4 दफ़ा दिन में चेक किया जाता है, तो और रिकवरी भी उनकी बड़ी तेज़ है, कोई नई शिकायत भी नहीं है, सूजन भी कम हो रही है। रेटिना को जो ब्लड सर्कुलेशन मुतासिर हुई थी, वो भी ठीक हो गई है। उसके बाद अस्पताल शिफ्ट करना एक गैर ज़रूरी प्रैक्टिस थी, इसलिए ये मामला रुका है। अदरवाइज़ कोई ओके। ये नहीं है कि कोई फैसला कर लिया गया था। हाँ, अगर कल अल्लाह ना करे मेरे मुँह में खाक, उनकी तबीयत ख़राब होती है, तो बगैर किसी डिले के, बगैर किसी जो है वो मशवरे के उन्हें अस्पताल बेहतरीन सहूलत के साथ मुंतकिल किया जाएगा ताकि उनका बेहतरीन इलाज हो सके। ओके, ओके। आपने हुज़ैफ़ा साहब की तो गुफ्तगू सुन ली, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने भी एक सवाल उठाया कि जब कोई फैसिलिटी दी जाती है, जब कोई मामला बन रहा होता है, तो अलीमा खान साहिबा उसको वीटो कर देती हैं। साथ में ये भी कहा गया उनके कज़न को इस बोर्ड का हिस्सा बनाया जा रहा था, इस जो जाकर ऑब्ज़र्व कर सके, और फिर उनका नाम भी अलीमा खान ने वापस ले लिया। ऐसा क्यों किया गया जब इतनी ख़तरनाक और तशवीशनाक सूरत हाल थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आदिल भाई। आदिल भाई, बात यह है कि मैं इससे एक स्टेप आगे होकर बात करता हूँ। यार आप छोड़ दें उनके कज़न को, या 2 मिनट के लिए अलीमा आपा को भी साइड पे रखते हैं। 2 डॉक्टर्स तो उन्होंने नाम दिए थे ना, जो पहले 5 दफ़ा विजिट करके आए हैं जेल में, उनको भेज दें। बड़ी सिंपल सी बात है ना। आपने कोई चीज़ कंट्रोवर्शियल बनानी है, उसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर आपने उसको सॉल्व करना है और ऑनेस्ट होकर करना है, तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। 2 डॉक्टर्स के, उनके जो पर्सनल फिजिशियंस है, जो पहले अडियाला जेल में इमरान खान साहब की 5 दफ़ा सम और अदर, एक टाइम से दूसरी टाइम डॉक्टर कुरैशी साहब का नाम आप लोगों ने दिया था? अब बात यह है कि नहीं, डॉक्टर कुरैशी साहब का नाम भी तो दो पीटीआई ने दिया था। 2 नाम दिए गए थे खान साहब की तरफ, जो उन्होंने लिख के दिए सलमान सफदर साहब ने, उनके पर्सनल फिजिशियन से, जो एक फैसल थे, और दूसरे डॉक्टर कुरैशी के नाम पे तो आप लोगों ने ओके किया था ना? नहीं, मेरा ख्याल है जी, मेरे पास जो रिपोर्ट आई है ना, मैं तो रिपोर्ट के ऊपर चढ़ूंगा, उसके इत्तलात बाद 2 नाम से। गवर्नमेंट का क्लेम है ये? नहीं, गवर्नमेंट का तो नहीं पता ना, जो सुप्रीम कोर्ट में जो सबमिट हुई उसमें 2 नाम। ठीक है, ये जो 2 डॉक्टर हैं, ये आई स्पेशलिस्ट हैं जिनका आप बता रहे हैं? देखें, ये खान साहब के पर्सनल फिजिशियंस हैं। हाँ, क्योंकि आई स्पेशलिस्ट तो नहीं है। मैं इस पे अर्ज करता हूँ 2 चीज़ें। देखें, जो आपका पर्सनल फिजिशियन होता है ना, वो आपकी हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह जानता है। जस्ट लाइक अदनान, जैसे अदनान डॉक्टर साहब थे, पर्सनल फिजिशियन थे मियां नवाज शरीफ साहब के, उनको प्लेटलेट्स का क्या पता था, उनको कौन सा आर्ट स्पेशलिस्ट थे, वो कौन सा उनके ये फील्ड थी, लेकिन वो जाते थे और सारे डॉक्टर्स के साथ उनकी डिस्कशन होती थी। जब रिपोर्ट्स होंगी और आपके जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स जाते हैं आदिल भाई, वो जाके देखते हैं और उसके बाद आगे चीज़ आती है। अब एक सिंपल सी बात थी, खान साहब की आँख का इशू जेन्युइनली हुआ, इनको इस हद तक हुआ कि इनको प्रोसीजर कराने के लिए पेम्स हॉस्पिटल लाना पड़ा। कोई इसमें दूसरी राय नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि 5 दिन तक या इन्होंने छुपाया या इनको पता ही नहीं चला। थर्सडे को पता चला, इन्होंने इन्फॉर्म किया, उससे पहले 5 दिन तक ये डिनाई करते रहे
ये डॉन ऑडिटोरियम के भी, उसके अलावा ये असदुल्ला की भी उसकी बात को निगलेक्ट करते रहे, उसको कहते रहे गलत है ये जी। ऑन द अदर साइड आफ्टर ऑल प्रोसीजर हुआ, देन उसके बाद चीज़ें आई, अब दोबारा गए डॉक्टर्स, उन्होंने कहा, और अभी हुज़ैफा साहब भी कह रहे हैं कि बेहतरी हो रही है जी, चीज़ें हो रही हैं, मीनिंग बाय देयर समथिंग इन इट, कि अगर वो 85% उनकी नज़र नहीं थी तो एक दिन में तो नहीं हुई ना, इट टुक टाइम टू बी देयर। अब मैं ये कह रहा हूं कि वो इंजेक्शन की वजह से उसको एडमिनिस्ट्रेटर करने के लिए वहां उनको हॉस्पिटल लेके गए थे, वरना ये काम जेल में भी हो सकता था, लेकिन नहीं होता केयर करने के लिए लेके गए। मैं डॉक्टर नहीं हूं ना, लेकिन मेरी वालदा के 3 ऑपरेशन हुए, मेरे वालिद साहब की आंखों की 2 सर्जरीज हुई, और मेरी वालदा की एक आंख की बिनाई गई और 2 दफा इंजेक्शन लगा, 3 दफा इंजेक्शन लगा। ये परमानेंट हल नहीं है। परमानेंट हल मैं अपनी बारी पे बोलूंगा, प्रॉपर तरीके से सर्जरी कराई, सर्जरी मैं अपनी बारी पे बोलूंगा, मैं पीटीआई के मौकफ को ही इसमें इंडोर्स करूंगा। देखें, इस चीज से हटकर सियासत अपनी अपनी है, मैं इनका शदीद नाक़िद हूं, लेकिन प्रोसीजर माइनर हो या मेजर हो, आंख का ये मैं नहीं इसके हक में कि जेल में होना चाहिए। ज़ाहिर है अस्पताल का अपनी एक सेंटिटी होती है। अल्लाह सबको जो है आजमाइश से दूर रखे, चाहे वो तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा हो, चाहे नून का हो, लेकिन ये अस्पताल का काम अस्पताल में होना चाहिए। मैं इसके हक में नहीं हूँ। और जब हसास हिस्सा है ऐसा आंख का, यानी अगर वो जाया हो जाए तो ये रिपेरेबल लॉस है ना, उंगली में चोट लग जाए, गलत ट्रीटमेंट हो तो दोबारा ठीक हो सकती है। आंख का बहुत तो मैं इसमें हक में हुई नहीं। बहुत साहिब, बहुत रीजनेबल बात आप कर रहे हैं, और ये जो बात उनका नहीं है तो ड्यू राइट है वो मिलना चाहिए, जो गलत है वो गलत है, ड्यू राइट है, बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन अभी आज ये बात हुई है कि जो उनके अपने डॉक्टर्स हैं, जो भी नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये बात की है कि जो उनके डॉक्टर्स हैं वो भी यही ट्रीटमेंट करते हैं। उन्होंने इसको एंडोर्स किया, अगर हम भी करते तो यही ट्रीटमेंट करते जो ट्रीटमेंट हुआ है। बहरहाल उनका जो राइट है अपने ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल के लिए, वो बिल्कुल उन्हें मिलना चाहिए। रजा साहब, लेट्स मूव फॉरवर्ड ज़रा। अब आप लोगों की पार्टी पर भी कुछ बात हो रही है कि ऑपोजिशन की जानिब से ये कहा जाता है कि सदर जरदारी के जो अचानक बयानात हैं वो उनके मिजाज के खिलाफ हैं। वो इस किस्म की बात अमूमन करते नहीं हैं, बड़ी बर्दाश्त रखते हैं वो इस किस्म के मामलात में। सो अब वो पीपीपी को भी इस साजिश का हिस्सा करार दे रहे। व्हाट इज योर टेक ऑन? सॉरी, पीपीपी को किस साजिश का ये ऑपोजिशन कह रही है कि आप लोग भी अब इस सारे प्रोसेस का पार्ट हैं, जो इमरान खान के साथ हुकूमत ने ट्रीटमेंट इख्तियार किया है आफ्टर लिसनिंग व्यूज ऑफ प्रेसिडेंट जरदारी। नहीं, वो एक प्रॉपर पॉलिटिकल कमेंट है, और उन्होंने अपने आप से उसका मुकाबला किया है कि जब वो जेल में थे किस तरह उन्होंने मुकाबला किया, और उन्होंने जाहिर है तनकीद भी की है जो खान साहब की तरफ से इस वक्त। बल्कि मैं तो समझता हूँ खान साहब की तरफ से तो कोई डिमांड है ही नहीं जो मैं अब तक फॉलो कर पाया हूँ चेन ऑफ गवर्नमेंट की। तो पार्टी और पार्टी के वो लोग ज्यादा इस पे एजिटेशन कर रहे हैं जिनको शायद खुद भी नहीं पता क्या मसला है। देखें, बड़ा सिंपल चेन ऑफ इवेंट्स है, और जैसा हुज़ैफा भाई ने कहा और अली गौहर भाई भी कह रहे हैं कि हमें तो सबसे पहला कंसर्न ये होना चाहिए कि क्या उनकी आंख में किसी किस्म का मर्ज लाक था? जी बिल्कुल लाक था। क्या उन्होंने खुद से कुछ अंदर डिसीजन नहीं लिए होंगे? हमारा आप समझ रहे हैं बिल्कुल लिए होंगे। जब उनका इलाज, क्या जब वो काबिल आदमी है यार, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, कोई मेरे आपकी तरह तो बंदा नहीं है ना, पूरी दुनिया देखा हुआ बंदा है, इंटरनेशनल लेवल को जानता है। तो अगर वो उनको ये तमाम चीजें अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज के बाद बेस्ट डिसीजन ले रहे हैं। फिर सलमान राजा को कल हमने सुना जो कह रहे थे कि डॉक्टर नदीम कुरैशी पार्टी के नामजद करता था जिनको के बोर्ड में डाला गया। ये तो बड़ा क्लियर उनकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है ना, क्लिप मौजूद है। तो मुझे समझ में नहीं आता, जो प्रॉब्लम है ना वो बुनियादी तौर पे अली गौहर भाई बैठे हुए हैं कि हेल्थ के मसले को लेकर इनके पास कोई फोकल पर्सन नहीं है पार्टी का। अलीमा साहबा कुछ कहती हैं, अचक साहब कुछ कहते हैं, बैरिस्टर गौड़ साहब कुछ कहते हैं, पार्टी पता नहीं और किस लाइन पे चल पड़ी है। धरने का मुझे मकसद समझ में नहीं आया कि व्हाट वाज द प्लान ऑफ धरना, क्यों धरना दिया गया, क्यों शाराएं ब्लॉक की गई, जबकि एक इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हिदायत दे दी थी कि 16 दिसंबर तक वो हो गया। और आज नकवी साहब को मैंने सुना उनकी प्रेस ब्रीफिंग में, बट अभी आपका आर्गुमेंट क्या है? आपका आर्गुमेंट क्या है बेसिकली? आर्गुमेंट ये है कि हर मसले को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए। मैंने कहीं नहीं देखा कि, सॉरी टू से, कि कहीं कोई दुआया इज्तिमा हुआ, कहीं किसी ने बैठकर खान साहब के लिए दुआ की, उन लोगों ने धरने के दौरान दुआ कोई नहीं की गई। तो आपका जब पूरा माइंडसेट एक नेगेटिविटी की तरफ हो, आपका माइंडसेट एक नेगेटिव पॉलिटिक्स की तरफ हो, और आपका माइंडसेट उसमें सिर्फ इस बीमारी के कंडीशन में भी कोई पॉलिटिकल रैली, पॉलिटिकल मूवमेंट क्रिएट करना हो, तो आप मुझे बताएं। तो वो आप कह रहे हैं बेसिकली कैपिटलाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, उनकी बीमारी को कैश कराया जा रहा है। और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, मैंने तो यहाँ तक कुछ लोगों को सुना आधे, और मैं परेशान हो गया यूट्यूबर्स को कि जैसे उन्हें बड़ा शौक लगा। मैं तो खुश हुआ उनकी आंखों की बिनाई वापस रही, लेकिन कुछ लोगों को शौक हुआ है
यार ये क्या हो गया, हम तो कुछ और कह रहे थे, कुछ लोगों ने आंख पूरी जाहिर कर दी। मैं अफसर आलम की ट्वीट सुन के परेशान सो था। बेसिकली रजा इतना भाई आपका senior आर्गुमेंट साथी- ये है कि आप कह रहे हैं कि उनकी बीमारी के दौरान उनका कंसेंट भी शामिल रहा, उनके ट्रीटमेंट में भी शामिल रहा, और ट्रीटमेंट उनके वकील के मुताबिक जो डॉक्टर उनके थे रेकमेंड किए गए थे उनका भी इनपुट लिया गया, और जो कुछ हुआ अभी तक ठीक हो रहा है। पार्टी जो है वो इसको पार्टी के खेल रही है लोगों, सारे पार्टी प्रोसेस के लोग, आदिल भाई, पार्टी के लोग एक तो अवेयर नहीं है, फिर इनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अचकजई साहब इनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं तो ओके यार आप खुद देखें ना यार, एक ओके अजीब बात है ना, इतनी बड़ी पार्टी है, अली गौर भाई बैठे हुए हैं, सीनियर आदमी हैं, इन्होंने अपनी पार्टी आउटसोर्स कर दी अचकजई साहब को। अली बुखारी साहब, आप बैरिस्टर गौर साहब और बुखारी साहब को दोनों को मिक्स कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।